तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ खंड के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या एफ खंड के तत्व। ठीक है। और एफ खंड के जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बेटा? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 F1 n-1 D01 और ns2 होता है। मतलब इसके अंदर लास्ट के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। सम देखना भाई, ये नाभिक है, ये पहला कोष, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा और ये छठी कक्षा। ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां आता है बेटा 4f, यहां आता है 5d और यहां आता है 6s। तो ये लास्ट के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एफ खंड के तत्व। और आपको पता है, मैंने यहां पे बताया था आपको, ये वर्ग स्कूटर यामा लाओ एसी। ठीक है। ये परमाणु क्रमांक 57 है जिसका नाम है लेंथेनम। क्या नाम बेटा इसका? लेंथेनम। और लेंथेनम के बाद मतलब कि 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं, लेंथेनम के बाद आने के कारण इन्हें बोलते हैं लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लेंथेनोइड। और ये एसी जिसका 89 है इसे बोलते हैं एक्टिनियम। यह एक्टिनियम। और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट, 14 तत्व, मतलब 90 से लेकर 103 तक के तत्व एक्टिनियम के बाद आने के कारण हम इसे बोलते हैं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। हम इसे बोलते हैं एक्टिनोइड। ठीक है। तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। तो यहां पे ये लेंथेनम के बाद आने वाले जो एलिमेंट है वो आपके सामने है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो एलिमेंट है लेंथेनम के बाद आने वाले। ठीक है। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, अब आपको पता चल गया होगा कि एटॉमिक नंबर इनका कितना होगा, है ना? और क्या होना चाहिए? ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। बेटा इनके ट्रिक भी है बहुत सारे। जैसे देखो, सी पर नड़ पम सम यू, सी पर नड़ पम सम यू गड़ तब डाई हो एर टम यबलू। ये ट्रिक है जिससे क्या होता है कि हमें ये एलिमेंट्स याद रहते हैं। या फिर दूसरी और भी ट्रिक है यहाँ पे, सीने पर हम इसको लिख सकते हैं सीने पर, पीआर पर, एनडी से नदियां, पीएम से प्रेम की, एसएम से समाएं। ठीक है, समाएं। यू, ईयू को यू, जीडी गड़गड़, गड़गड़, टीबी तब, डीवाई दिल, हुआ हो हुआ, इर यार तुम, यम्मी, यम्मी है ना, यार तुम यम्मी लगते हो या लाजवाब लगते हो। ये केवल ट्रिक मात्र है जिससे हमें क्या आराम से याद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इस सीरीज को हम लेंथेनोइड या 4F श्रेणी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको 4F श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर इसको मैंने भी आपको बताया लेंथेनम के बाद आने के कारण हम इसे लेंथेनोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनोइड। तो लेंथेनोइड का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेंथेनोइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनोइड का, तो मैं आपको यहां बता देता हूं। लेंथेनोइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? 4F 12 14 5D 01 और 6s2। ठीक है। और मैंने कहा था कि बाहर के दो, मैंने कहा आपको भी कि 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, 3 कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। तो ये है उपांत्य, ये उप उपांत्य। ठीक है। तो हम इसको अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद है ये एक्टिनियम के बाद वाले जो तत्व है उन्हें बोलते हैं 5F, मैं पूरा लिखता हूं 5F श्रेणी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनॉइड। 5F श्रेणी, या हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनॉइड। इसकी भी थोड़ी सी ट्रिक है, आप चाहो तो ट्रिक लिख सकते हो। थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, PU, पुराने आम, CM कम, बीके बिकेंगे, बिकेंगे, CF कॉफी, ES ऐसे, FM फरमाओ, मैडम MD मैडम नाश्ता लाओ, नाश्ता मांग रहे हैं है ना। तो मैं इस ट्रिक को वापस से रिपीट कर देता हूं। एक्टिनॉइड की थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। देखो बेटा, हम यहाँ पे 103 तक तत्वों के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100 और ये 101, 102 और 103, 103 तक। यहां पे कुछ नाम यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं, कुछ नाम साइंटिस्ट के हिसाब से, जैसे MD मेंडलीफ, NO नोबल के नाम से हैं, LR लॉरेंज, ES आइंस्टीन, ठीक है, ये बर्कले, ऐसे बहुत सारे जो नाम है एलिमेंट्स के, वो यहाँ पे वैज्ञानिकों के और संस्थानों के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें, ठीक है, एक्टिनॉइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 5F1 to 14, ठीक है, 6D01 और ये 7S2 होगा, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, है ना, मृदा में बहुत ही रेयर मात्रा में मिलते हैं ये, ठीक है। और ये सब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब +2 +4, जैसे आपने देखा होगा एक ही एलिमेंट की बहुत एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, ठीक है। और ये सब की सब मेटेलिक नेचर के होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये है आपका कंप्लीट एफ ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे आपसे बात की बच्चों एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे का नया क्लासिफिकेशन समझाएंगे आपके लिए, जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी समझोगे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो जी, अच्छा, अधिकतम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है 14 है, 14 है इसके अंदर, ठीक है। अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी है, 14 है इसके अंदर, 14 है, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की, ठीक। अब बोर के अनुसार, ठीक है, बोर के अनुसार यहाँ पे वर्गीकरण दिया हुआ है ना। सामान्य तत्व किसे कहते हैं, टिपिकल तत्व कौन से होते हैं, संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, पहला है क्षारीय धातु, पहला है मेरे पास क्षारीय धातु, ठीक है। तो क्षारीय धातु आपको पता है फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों से, तो वो है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है बेटा, आप सब जानते हो, क्षारीय मृदा धातु होती है सेकंड ए, ठीक है। तीसरा है सामान्य तत्व। थर्ड अगर मैं बात करूं सामान्य तत्व, तो सामान्य तत्व जो है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे प्रतिनिधि तत्व के नाम से भी जानते हैं, सामान्य तत्व बोल दो या फिर प्रतिनिधि तत्व भी बोल सकते हैं। प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो प्रतिनिधि तत्व होता है बेटा पी ब्लॉक, पी खंड के तत्वों को हम प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं, और इसमें दोनों एस ब्लॉक भी आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ, ठीक है, वो है अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, अक्रिय तत्व 18वें वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं अक्रिय तत्व, ठीक है बेटा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रारूपी तत्व, प्रारूपी एलिमेंट, प्रारूपी तत्व। प्रारूपी तत्व क्या होते हैं बेटा, प्रारूपी तत्व तीसरे आवर्त के तत्व, ठीक है। प्रारूपी तत्व किसे बोलते हैं अपन, तीसरे आवर्त के तत्व, तीसरे आवर्त के
तत्व प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं आप सब जानते हो। तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, ये सब प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा। छठा मेरे पास संक्रमण तत्व, संक्रमण एलिमेंट, संक्रमण तत्व डी खंड के तत्वों में संक्रमण तत्व कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके आगे एस ब्लॉक है, पीछे पी ब्लॉक और मध्य में आते हैं संक्रमण तत्व, और इनका डी उपकोष अपूर्ण होता है, उन्हें ही संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जंग सीधी होगी, मतलब कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। और मेरे पास यहाँ पे 7वें नंबर पे है हमारे पास, ठीक है, वो है अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। तो आपको पता होगा अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है बेटा। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक या एफ खंड के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व। ओके, अब हम यहां पे एक चीज और समझाने का प्रयास करेंगे आपको। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम, ठीक है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक तत्वों वाले तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण, है ना। आईयूपीएसी नामकरण किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये गिनती ध्यान में रखना है कि 1 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। 0 को बोलते हैं नील, ठीक है। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, ठीक है, और 5 को बोलते हैं पेंट। 5 को हम क्या बोलते हैं यहां पे, पेंट के नाम से जानते हैं 5 को, ठीक है बेटा। तो अब हम यहां पे किस तरह से इसको शो करेंगे, ये देखिए। अगर तुम्हें 101 तत्व का, 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। इसमें अनुलग्न लगाते हैं ईयम, क्या लगाते हैं बेटा, ईयम। तो देखो नाम क्या होगा इसका, अन, नील, अनियम। ये 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम होगा। अगर आपको 105 वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो, 105 हो, तो क्या लिखोगे बेटा, अन, नील, पैंटियम। आईयूएम अनुलग्न लगता है बेटा इसमें, ठीक है, पैंटियम। जैसे आपको 104 वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम, 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, अन, नील, क्वाडियम या क्वाडियम व अनक्वाडियम, अननील क्वाडियम। तो आप यहां पर 101, 102, 103, 104, 105, 106 तत्वों के आईयूपीएसी नाम आराम से लिख सकते हैं। चलो जी, अब हम यहां पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे की, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आगे आते हैं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक की बात करेंगे। पहला है मेरे पास यहाँ पे, फर्स्ट है, वो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, अब परमाणु त्रिज्या होती क्या है, ठीक है। देखो परमाणु त्रिज्या को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम बता दें परमाणु त्रिज्या होती क्या है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे नाभिक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि परमाणु के घूमने से जो वृत्ताकार स्थान बनेगा उस इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी उस परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए परमाणु जब घूमता है तो त्रिविमीयपात होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी नाप सकते हैं और हम इसको यहां से भी नाप सकते हैं। तो देख लीजिए आप, त्रिज्या में अंतर आ गया, आ गया। तो त्रिज्या एवरेज चीज है, फिक्स चीज नहीं होती है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या फिक्स नहीं, ये एक औसत मान है, ये हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी उस परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है।
अब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन भी बनाता है, भले धन आयन हो या ऋण आयन हो। परमाणु साझा करके यौगिक भी बनाता है। परमाणु धातुओं के साथ मिलकर धात्विक यौगिक भी बनाता है। परमाणु गैस या अणुओं से मिलकर अणु का निर्माण भी करता है। तो इसी के आधार पर हमारे पास यहाँ पे त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याओं के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे।